अगले 24 घंटे वो इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम है। जेपी नड्डा के साथ में बैठक हुई है अभी 2 घंटे की, और 2 घंटे की बैठक में 3 मांगे रखी गई सीजेपी की तरफ से, और सरकार की तरफ से 24 घंटे का वक्त मांगा गया है। कौन कौन सी 3 मांगे हैं, सरकार कहां तक तैयार हो गई है और मसला पेच कहां पर फंसा हुआ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ 95% वो बिलो 30 एज, बिलो 25 एज, इस एज ग्रुप के आपको लोग, युवा स्टूडेंट वो दिखाई देंगे। और लगातार यहाँ पर युवाओं की तादाद वो बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे समय और आगे बीतेगा, यानी जो ऑफिस की छुट्टी है वो होंगी, उसके बाद में और लोग वो आने शुरू हो जाते हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए जरा एक बार। मित्रों, अब यह मित्रता टूट चुकी है। यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बातचीत हो पाएगी, बातचीत सिरे चढ़ पाएगी, या बातचीत आखिरकार टूट जाएगी। आशुतोष रंका, सौरव दास, उनकी जेपी नड्डा के साथ में 2 घंटे की बातचीत हुई और इसमें 3 मांगे रखी गई। पहली मांग, जिन भी स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स पर 20 तारीख को जब संसद मार्च चल रहा था और संसद मार्च के दौरान पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, उनको हिरासत में लिया, उन पर मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक मामले में जिन भी स्टूडेंट्स ने जान दी है उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। 3 मांगे रखी गई है और खबर यह है कि 2 मांगों के ऊपर बात बन गई है, यानी मुआवजे को लेकर के, और उसके साथ साथ आप यूं कहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन पर मुकदमे किए गए या जो हिरासत में लिए गए, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा और उनके मुकदमे भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्तीफे के ऊपर अभी भी पेच फंसा हुआ है, और इस्तीफे को लेकर के लगातार सरकार वो कसमकस में है कि अगर एक इस्तीफा हुआ तो फिर उसके बाद में क्या होगा। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि वो आरएसएस की लॉबी वाले आदमी है। तो नरेंद्र मोदी जो एक अकेला सब पर भारी वो वाला मामला लेकर के चलते थे, आरएसएस को भी कुछ मानते नहीं थे, लेकिन अब वक्त जब बुरा पड़ता है तो जो कुछ आपके हाथ में है कम से कम वो तो बचा रहे। यानी जनता के बीच में पहले ही आक्रोश है, युवा लगातार सड़कों पर है, और अगर आरएसएस का सपोर्ट वो भी खत्म हो गया तो फिर सरकार बचेगी कैसे। यही पेच है। और जेपी नड्डा के साथ में जो बात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार ने उस पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है। और अगले 24 घंटे इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम है। अगले 24 घंटे में पता चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो पदाधिकारी यहां पर गए बैठक में, उन्होंने 5 सुझाव भी दिए हैं कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। 5 सुझाव भी दिए गए, बाकी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस्तीफे के ऊपर पेच फंसा हुआ है और इस्तीफा सरकार लेना नहीं चाहती है, लेकिन प्रेशर लगातार यहां पर बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं जंतर मंतर की, ये तस्वीर किसी भी प्रोटेस्ट में आपको इससे पहले नहीं दिखाई दी होगी। और लगातार दिनों दिन न केवल भीड़ बढ़ती जा रही है, बल्कि लगातार दिनों दिन नए लोग वो इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है, वो युवाओं की है। और उसमें देखिए आप फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और यही सबसे बड़ी जो है सरकार के लिए एक किरकिरी है कि कल को अगर इन बच्चों के ऊपर फिर से लाठीचार्ज या आंसू गैस फिर से हुआ और ये तस्वीरें फिर से गई लोगों के बीच में, तो सरकार का जो मिडिल क्लास का जो एक वोट बैंक है साहब खिसक जाएगा। हालांकि उसमें सेंधमारी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन डर जो है वो इसी बात का है। और ये भरी दोपहरी में
भरी दोपहरी में भी देखिए आप, इनको ना मंच की ज़रूरत है, ना माइक की ज़रूरत है, ना झंडे की ज़रूरत है, ना पर्दे की ज़रूरत है, और लगातार एक दूसरे पर हवा कर रहे हैं। भरी दोपहरी में लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सरकार के पाले में गेंद चली गई है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार अगर मना करती है तो फिर क्या होगा। हालांकि मना करने के लिए अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश सरकार के पास में है नहीं। अब उस स्थिति में सरकार है नहीं कि वो बैटिंग करे। अब तो किसी तरीके से फील्डिंग, किसी तरीके से इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बाकी सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि वो बैट्समैन की भूमिका में आ पाए, एम्पायर की भूमिका में आ पाए। अब तो रेफरी, एम्पायर वो यहाँ है, और ये लोग तय करेंगे कि आगे क्या होगा। ये सीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि हम जेपी नड्डा के ना घर जाएंगे, ना उनके ऑफिस में जाएंगे, और अब जो बैठक हुई है वो ना उनके घर पर हुई है और ना ही जो है उनके ऑफिस में हुई है। तो अब हर चीज़ वो यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी वो तय कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वही इस मार्च का, इस प्रोटेस्ट का, यहाँ जो कुछ भी है, जिस भी तरीके से है, सब कुछ जो है अब वही निर्धारित करेंगे। और उसमें आप ये मान करके मत चलिएगा कि वो 4 जो पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे, बल्कि ये जो भीड़ है, ये जो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये तय करेंगे, ये तय करेंगे कि क्या होगा। और लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, लगातार यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते चले जा रहे हैं, और हम लगातार यहाँ पर हैं। और इस भीड़ से, इन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ भाषण नहीं है, बल्कि नारे ही नारे हैं, और नारों में भी वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अलग अलग तरीके से वो पंपलेट लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ जब इंटरनेट था, अभी भी इंटरनेट नहीं है, जब इंटरनेट था तो ब्लिंकिट करके ये पंपलेट जो है वो बनाते हैं चैट जीपीटी से तुरंत, और उसको फिर ब्लिंकिट पर प्रिंट करने के लिए भेजते हैं, और ब्लिंकिट से जो है वो प्रिंट होकर के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 दिन से इंटरनेट बंद है, 4 दिन से यहाँ पर इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, और आज नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन वो भी बंद कर दिया गया, झंडेवालान का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है, और लगातार आक्रोश वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अब सरकार वो क्या करेगी। हाँ, तो ये इस वक्त में यहाँ की स्थिति है, और मैं कोशिश करूँगा कुछ स्टूडेंट से हम लोग अगर बात कर पाए तो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार जो है वो आक्रोश, गुस्सा वो यहाँ पर है लोगों के अंदर, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो होना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के बातचीत हुई है जी, और सरकार ने 24 घंटे की मोहलत मांगी है। आपको लगता है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट सरकार ने 24 घंटे की मोहलत इसलिए मांगी है कि धर्मेंद्र प्रधान से वो जाकर हाथ पैर जोड़ेंगे कि भैया दे दो, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई राज है सरकार का। नहीं तो सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 24 घंटे का क्या 24 सेकंड का मोहलत नहीं मांगना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जारी कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान सरकार चला रहा है या सरकार में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, पहले तो ये सरकार क्लियर करे ना। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये साफ जो है छात्रों के साथ, इस देश के साथ लगातार जो है गद्दारी कर रहे हैं ये, और छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आज कितने अभी बैठक हुई ये जिसमें आशुतोष और उनके साथ में सौरव दास, ये दोनों गए थे, और जेपी नड्डा के साथ में 2 घंटे की बात हुई, और वहाँ पर 3 मांगे रखी गई थी कि मुआवजा मिलना चाहिए, और जितने मुकदमे लगाए गए वो हटाए जाए, और उसके साथ में तीसरा यही कि इस्तीफा होना चाहिए। तो सरकार 2 बातों पर तो तैयार हो गई है, मुआवजे को लेकर के और मुकदमों को लेकर के। लेकिन जो तीसरा जो पेच है, जो असली है, इस्तीफा,
वहां पर कह रही कि हम आपको 24 घंटे में जवाब वही असली पेच है और वही असली राज है इस सरकार का, और वही कमजोर नस है इस सरकार की। धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। यही तानाशाही है इस सरकार की। ये इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है। ये गवर्नमेंट ये चाहती है पढ़ो, एजुटेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। अगर जनता पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, और ये यही नहीं चाहती, इसलिए कभी लीक हो जाते हैं पेपर, कभी कुछ हो जाते हैं। ये जनता यही चाहती है कि जनता पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रहेगी तो अंधभक्त रहेगी। ये सरकार यही चाहती है, जनता पढ़े लिखेगी तो। हाँ। ये है गुंडे लोग, इन्होंने सत्ता का मजा चखा है बड़े समय बाद, और पहली बार इनका एक सभासद मेंबर तक भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात तो हमें भी पता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, इस्तीफा देंगे कब? जब ये कम से कम 15-20 हजार बच्चों पे गोली चलवा देंगे, जब दे सकते हैं इस्तीफा। ये बिना बच्चों को मारे, बिना ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, ये बच्चों पे गोली चलवाएंगे 101%। मेरे भैया भी फौज में है, मेरे भैया भी खुद फौज में है। हजारों शहीद भगत सिंह पैदा होंगे, हजारों सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे, पर ये जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यहाँ से प्रोटेस्ट हटने नहीं वाला। यानी बाकी चाहे कितना भी कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए नहीं हटेगा। इस्तीफे के बगैर बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी इस्तीफा तो चाहिए। इस्तीफा नहीं, अब हम रेजिग्नेशन नहीं, अब हम टर्मिनेट करना चाहते हैं सीधा। इन्हें टर्मिनेट, इन्हें हम किसी भी वित्त मंत्रालय में, किसी भी मंत्रालय में नहीं देखना चाहते। हम ना शिक्षा मंत्री के पद से हटेंगे तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें सत्ता के अंदर। हमें चाहिए टर्मिनेट, बस सीधा, जो किसी भी पद पे ना रहे, बस हम यही मांग चाहते हैं। सर, इस्तीफा ना होने का सीधा रीजन ये है, गवर्नमेंट अगर एक बार अकाउंटेबिलिटी ले लेगी तो हम और भी चीजों में डिमांड करने लगेंगे, और अगर एक बार भी वो बात नहीं मानेंगे तो वो ये सोच रहे हैं कि जनता फिर दोबारा एक ईंट निकलेगी तो पूरी दीवार गिरेगी। ऑफ कोर्स, एक्चुअली वी आर अ लिटरेट पर्सन, हम समझ रहे हैं चीजें कैसे बिगड़ रही हैं। नीट फर्स्ट थिंग हियर इज नीट। सभी मीडिया को हमने उधर फर्स्ट थिंग, so I'm saying first thing is NEET here. स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट के लिए, ठीक है, एंड गवर्नमेंट नीट में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिला रही है। रीज़न इसका एकदम क्लियर है सर, कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कल वित्त मंत्री जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। दिस इज द रीज़न। कल रेल मंत्री से भी इस्तीफा मांगा जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको शायद पता होगा कि एक बार रेल हादसे में उस समय शायद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने इमीडिएट इस्तीफा दिया जस्ट बिकॉज उनके वजह से रेल हादसा हुआ। एक बार 26/11 का हमला हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा कोई नया चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट दे सकती है इस्तीफा अपने मंत्रियों का, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, उनकी पकड़ जो इस समय देश पे काफी मजबूत है। गलती कबूलने को तैयार नहीं है, गलती कबूलने को अपनी तैयार नहीं है कि हाँ हमारी गलती है। अब उन लोगों पे गलती हुई 26/11 अटैक में। आप चाहते सरकार माफी भी मांगे, प्लस टर्मिनेट करे, सबसे बर्खास्त करे। हाँ, बर्खास्त, किसी भी उस पर ना टिके, बस सबसे मेन मुद्दा भी यही रहेगा हमारा। ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं है कि आप शिक्षा मंत्रालय से निकाल करके और दूसरे किसी मंत्रालय में डाल दें, फिर तो चाहिए ही नहीं, वो किसी भी मंत्रालय में नहीं चाहिए। जो आदमी यहाँ शिक्षा मंत्रालय में बैठकर इतना भ्रष्ट, इतना करप्शन कर सकता है, तो वो किसी और अगर उसे आप उसमें भेज देंगे वित्त मंत्रालय में, वहाँ भी करप्शन करेगा। वो तो उसका तो काम है करप्शन करना, तो इसलिए हम उसे टर्मिनेट ही चाहते हैं, ओनली फॉर टर्मिनेट। अब रिजिग्नेशन नहीं, अब चाहिए हमें सिर्फ टर्मिनेशन उसका, और कुछ नहीं। तो बगैर इस्तीफे के यहाँ से लोग जाएंगे नहीं, नहीं, बगैर इस्तीफे नहीं जाएंगे। या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी, या इस्तीफा टर्मिनेशन हम यहाँ से लेके जाएंगे। दो काम होंगे। हम बहुत पिट लिए, 20 तारीख को हमारे खूब हड्डी टूटे पड़े हैं, हमारी टांग भी हरी नीली पीली हुई पड़ी है। तो ये हम डरते नहीं है, ये पुलिस वाले खड़े हैं, तुम मार लो, कितना मारोगे मारो। एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कि जो पदाधिकारी हैं अगर वो बात करके आ गए और वो कहा कि ठीक है सरकार ने महीने भर का समय दिया है, इस्तीफा होगा, और अब हम 1 महीने ही प्रोटेस्ट चलेगा जब तक टर्मिनेट नहीं मिलेगा। हाँ, टर्मिनेशन इनका जब तक नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, यू आर एंकर राइट। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी के प्रोटेस्ट में ये जो यूथ है कभी दिखा है? आप देखिए यहाँ के दिल्ली के बच्चे जो किसी भी चीज़ों में ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, वो कचरा उठा रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न है वो लिटरली परेशान है। हम परेशान हैं,
तो हमें चाहिए इस्तीफा भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सर हमें अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए। दिस इज द डेमोक्रेसी, उनको जवाब देना होगा। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि देश में क्या चल रहा है। 14 साल बीत गए सर, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं की। अब सारा हिसाब होगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर, सब कुछ हिसाब होगा, वरना हम क्रांति करेंगे इस देश में। फिर जितने मरेंगे हमें मरने दो। तो अब यानी अगर बातचीत होकर के अगर महीने भर 15-20 दिन उतना मांगे नहीं, जब तक कुछ नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं, जब तक इस्तीफा चाहिए ही चाहिए हर हाल में। और जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनके कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई तब तक हटेंगे नहीं। बात सीधी है, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये यहाँ जो है, आप चाहे उम्रदराज से बात कीजिए, आप चाहे 18 साल के लड़के से बात कीजिए, 25 साल के लड़के से बात कीजिए, यही बात है। पूरा सिस्टम सड़ा गला कर दिया इन्होंने एक भी काम 15 सालों में ऐसा नहीं किया कि जिससे जनता खुश हो। वित्त मंत्री भी इनके घटिया, रेल मंत्री भी इनके घटिया, इनके रक्षा मंत्री भी घटिया। अभी आर्मी वाले ऑफिसर्स रूट के गए, इनकी मीटिंग से उठ के भागे हैं कि भैया ये तुम हमें बजट क्यों नहीं दे रहे यार। चाइना हम पे चढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान हम पे रिटेलिएट कर रहा है, आप हमें बजट दो, क्यों नहीं दे रहे। सारा बजट अपनी पार्टी फंड में लगा रहे हैं ये लोग। ये इतनी मोरलिटी, इनकी इतनी गिरी हुई लोकतांत्रिक मूल्य हैं, ये इतने गिरे हुए नस्ल के लोग हैं। ये पाकिस्तान की बिजली कंपनियों से भी चंदा लेके बैठे हैं, अपनी पार्टियों से, गाय काटने वाली कंपनियों से। ये गौ भक्त है, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेके बैठे हैं। ये सच्चाई है, बताइए। ये बात सही है। हमने इन्हें बैठाया है, हमने इन गुंडों को बैठाया है उस पद पे ले जाकर। हम पहले इनकी भक्ति करते थे, हम पहले इन्हें बहुत मानते थे कि ये देश को बचाएंगे, लेकिन इन्होंने इस देश को और भी ज्यादा खत्म करने की कगार पे ला दिया है। पूरी इन्होंने गवर्नेंस हैक कर ली है। 1 मिनट रुकिए, देखिए वहाँ जो है वो स्कूल की ड्रेस में बच्चे हैं, वो शायद 8वीं क्लास के होंगे, 10वीं क्लास के होंगे, और वो खुद से अपने बैग कंधे पर लटकाए हुए हैं और स्कूल से ही सीधा आ गए हैं, या पता नहीं स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट में है, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है वो। और ये जो है वो इस वक्त में यहाँ की स्थिति है। लगातार स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, घरों से, दूसरे शहरों से लोग जो है वो लगातार यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। और जो मेन पेज फंसा हुआ है वो इस्तीफे को लेकर के। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, अगर बात करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये जो भीड़ है, ये जो क्राउड है, आपकी तो काफ़ी उम्र है, आपने काफ़ी कुछ देखा होगा यहाँ पे भी, देश में भी, जंतर मंतर पर भी। अब की बार ये भीड़ वाकई इस्तीफा लेकर के जाएगी या फिर मुश्किल है अभी भी? ये बेटे ऐसा है, ये चोरों की, दलालों की, लुटेरों की, डाकों की सरकार है, और ये सरकार जब तक इनको पकड़ के खींच के नहीं उतार के डालोगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये इनका क्या है, इनका एक ही काम है कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने का कोई सिस्टम नहीं है। अरे हरामजादो, तुम्हारे यहाँ क्या कैसे हो सकता है? ये तो हमारे यहाँ है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी वजह से हमने तुम्हें बना रखा है। एक आदमी को अगर हम नौकर रख लेते हैं बाग में पानी डालने के लिए, और वो सारे बाग को सुखा दे, तो उसको क्या हम उसको रखेंगे या अपना माली रखेंगे क्या? उसको हटाएंगे। तो इसलिए हमारी जो जनता है ना, ये सारी जनता है, ये जो बच्चे आए हुए हैं, ये देश के भविष्य है, ये देश का, और ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कहते, ये इनका किसी से स्टेटमेंट दिलवा देता है अपनी, वो कहता है उसके अंदर रामजादे ने, इसने ये क्या नाम है, रक्षा मंत्री ने सरेआम पार्लियामेंट के अंदर ये कहा, पार्लियामेंट कोई झूठ बोलने के लिए जगह है क्या? वो तो एक मंदिर है जिसके अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो रिकॉर्ड पे आ जाती सारी बात। उसमें ये कहा कि अगर तुम ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, इसके ऊपर जो जवानों के साथ जो जवान 6 जवान शहीद हुए थे, उनको इन्होंने छुपा के रखा। और अब ये क्या कहते हैं कि अगर तुम, विपक्ष को कहते हैं कि अगर तुम हमसे ये जानना चाहते हो कि क्या किसी हमारे किसी हमारे जवान का कोई नुकसान हुआ है, ये पूछोगे, तो मेरा उसका जवाब होगा नहीं। जोर देके कहा। और फिर उससे कहा, अगर तुम हमसे ये पूछोगे कि भी हमारे कितने जहाज गिरे, तो हमारे को जहाज गिरा या नहीं गिरा, तो इसका उत्तर होगा नहीं। अच्छा, ताली बजा रहे थे। हमारे जब 7-8 जहाज गिरे हैं, लड़ाकू जहाज गिरे हैं, और हमारे जो
जो बच्चे वो हमारे जो सैनिक थे 6 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। यानी अब यहाँ ये सब उसने- मुद्दे आएंगे और सब मुद्दे पूछे जाएंगे। उनसे उसने छुपा के रखे हैं। तो ये जो है ना इसका कोई इसका आधार नहीं है इस सरकार का, ना इसमें कोई सच्चाई है। झूठे बेईमानों की शैतानों की सरकार है ये। और ये किसानों की, कामगारों की, मजदूरों की, दुकानदारों की सरकार नहीं है ये। क्यों बताओ, जब मंदिर बना के उसी को लूट रहे हो। तो ये सारी जितनी भी ये हैं सब ये लूट का धंधा है। देखिए उधर दिखाइए एक बार जरा। ये सब जो आक्रोश है, ये जो जोश है, ये लगातार यहाँ पर शाम होते होते बढ़ता चला जाता है। और जैसा कि यहाँ पर बाबूजी जो है वो बता रहे हैं कि मंदिर से लेकर के, सिंदूर से लेकर के, अब हर चीज़ वो जनता पूछने लगी है और जवाब उसको नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद में जो हो रहा है फिर शायद यही होता रहेगा। तो बहरहाल अभी 24 घंटे सरकार ने कहा है कि 24 घंटे में जवाब देंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। 24 घंटे में क्या होता है हम यहाँ पर हैं, लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो कुछ भी यहाँ पर होगा और जो कुछ भी सरकार की तरफ से आएगा वो जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।